नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कमेंट्स। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था ट्रांसलेटर, यानी कि एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था वोवेल्स का, यानी कि A-E-I-O-U जैसे वोवेल्स होते हैं उनको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उनका कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स कैसे करनी है दोस्तों, पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रिंट फंक्शन में हम लिख लेते हैं कमेंट्स आर यूजफुल। चलिए अब अगर मान लीजिए कि मैं इस प्रिंट फंक्शन को रन करूँ तो यह किस तरह से रन होगा। तो सिंपल सा मुझे वही सेंटेंस प्रिंट किया हुआ मिलेगा, कमेंट्स आर यूजफुल। लेकिन ये क्या है दोस्तों, जो भी मैंने प्रिंट किया ये एक टाइप का स्ट्रिंग है, एक टाइप का सेंटेंस है। तो मान लीजिए कि मैं इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ हैश का। हैश के साथ मुझे अपनी कमेंट लिखनी होगी। मान लीजिए कि मैं लिख लेता हूँ दिस प्रिंट्स आउट ए स्ट्रिंग, यानी कि प्रिंट फंक्शन में मैं जो भी लिख रहा हूँ अभी वो एक टाइप की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ कि कमेंट्स आर यूजफुल और उनकी जगह मैं लिख रहा हूँ कमेंट्स आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एक टाइप की स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट होगा। ठीक है, तो कमेंट्स की ज़रूरत दोस्तों क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि अभी तो मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस प्रिंट किया हुआ है प्रिंट फंक्शन में। मान लीजिए कि मैं काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बना लेता हूँ, एक के बाद दूसरी फाइल, दूसरे से तीसरी, यानी कि मैं पूरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पूरी वेबसाइट बना रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि मैंने जो भी फाइल्स डिफरेंट क्रिएट की है और सभी फाइलों में अलग अलग टाइप के फंक्शंस लिए हुए हैं, तरह तरह के डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे हैं, डिफरेंट फंक्शन लिखे हैं। तो कौन सा फंक्शन किस लिए लिखा है, कौन सी लाइन किस हिसाब से लिखी है, वो अगर मैं बाद में भूल जाऊँगा तो मुझे जब इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना होगा कोड में तो मुझे बारी बारी सोचना पड़ेगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। तो ये टाइम बचाने के लिए मैं कुछ इस तरह की कमेंट्स भी लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरी बजाय कोई और प्रोग्रामर आता है और उनको बोला जाता है कि भाई आप ये प्रोग्राम में चेंज कर दो, आप ये कोड थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, किस वजह से लिखा है। अगर दोस्तों हम कमेंट्स लिख रहे हैं तो हमें भी वो फ्यूचर में यूज़फुल हो सकती है, और अगर हमारी जगह कोई और प्रोग्रामिंग करे हमारे कोड पर तो उनको भी ये कमेंट्स यूज़फुल हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हमें मल्टीपल फाइल लिखनी है तो क्या कर सकते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैश और बाकी की लाइन लिख सकते हैं। तो ये जो कमेंट है वो मल्टीपल लाइन में प्रिंट होगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जो है मैंने मल्टीपल लाइन लिख दी है, लेकिन आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ कमेंट्स आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल लाइन में कमेंट्स को प्रिंट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग सी में पढ़ रहे थे तब तो हम सिर्फ पूरा पैराग्राफ लिख सकते थे, बारी बारी कोई लाइंस नहीं लेने की ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप सभी हैश
टैग से आप न्यू लाइन अगर ना लेना चाहे तो अगर आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन यूज़ करना होगा। जो भी लाइन है आप ट्रिपल सिंगल कोटेशन में लिख दे तो ये बन जाएगा आपका कमेंट्स। चलिए, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होने वाला प्रोग्राम में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं है। आप हर बार हैशटैग का यूज़ करें और हैशटैग से ही कमेंट दे। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो तब तक के लिए देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।